218 जो पेज है उसी पेज का क्वेश्चन उठाए। यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चन लेके आए। फर्स्ट क्वेश्चन ए है आपका, सेकंड क्वेश्चन आपका कौन सा है, ए है अमंग द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिथाइल अल्कोहल ट्रीटमेंट विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HTI, एंड थर्ड क्वेश्चन आपका इन रिएक्शन, ए जो रिएक्शन है, 4 क्वेश्चन कौन सा ए है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट से ये 4 क्वेश्चन जुड़ा हुआ है और इसी 4 क्वेश्चन हम लोग को कैसे सॉल्व करेंगे, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो क्या एनसीईआरटी बुक पे अच्छे से दिया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, रिएक्शंस विथ HI, जो आपका पेज नंबर 218 पेज में अगर आप जाके देख सकते हो, वहां पे देखो, वहां पे एक अच्छा से लिखा हुआ है क्या ना, जब रिएक्शन होता है क्या ना, एक इथार के साथ HI का रिएक्शन होता है तो क्या इनिशियली आपका फर्स्ट स्टेप ए होता है प्लस I माइनस होता है और I माइनस है गुड न्यूक्लियोफाइल होने के वजह से देखो ए यहाँ पे I माइनस CH3 को लेते और लेने के बाद फाइनली आपका क्या CH3I एंड CH3CH2OH फॉर्मेशन हो रहा है। मींस हमारा क्या है, जो हमारे पास अगर ऐसे टाइप ईथर है, इसी ईथर पे क्या ना, इसमें हमारा जो प्रोडक्ट हो रहा है क्या ना CH3I प्रोडक्ट हो रहा है प्लस क्या फॉर्मेशन हो रहा है ना CH3CH2OH फॉर्मेशन हो रहा है ना। सो I जो हो रहा है देखो लोअर नंबर, इसीलिए यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छा से दिए हैं। इंटरेस्टिंग तो इसीलिए है, उसका लाइन बाय लाइन में एक मीनिंग रहता है। देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल ग्रुप, अगर जो एल्किल ग्रुप रहता है प्राइमरी और सेकेंडरी होगा, इट इज लोअर एल्किल ग्रुप फ्रॉम द एल्किल आयोडाइड SN2 रिएक्शन होता है। मीन्स लोअर जो एल्किल ग्रुप होता है वो आपका क्या है आयोडाइड फॉर्मेशन होगा। सो देखो ए हमारा क्या है, ए हायर लोअर एल्किल ग्रुप है, लोअर एल्किल ग्रुप, ए आपका क्या है हायर है, तो लोअर एल्किल ग्रुप आयोडाइड फॉर्मेशन होगा। ये ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो कर पाएंगे। कौन सा पार्ट पे होगा, जब आपका क्या प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिखा हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी होगा, ये आप नोट डाउन करके रखो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी होगा तो लोअर एल्किल ग्रुप हैलाइड होता है, लोअर एल्किल ग्रुप हैलाइड होगा। ओके, ग्रुप हैलाइड होगा। सो इसीलिए आपका CH3I हुआ है। देखो नेक्स्ट पेज में ऐसे ही दिया है, इन केस ऑफ टार्सियरी एल्किल हैलाइड, अगर टार्सियरी होता है तो क्या होगा ना, टार्सियरी, ये देखो टार्सियरी टाइप आपका है और ए आपका क्या है, देखो यहाँ पे CH3 मीन्स आपका ए क्या है टार्सियरी कार्बन है, टार्सियरी कार्बन, और इसमें आपका SN1 रिएक्शन हो जाता है और SN1 रिएक्शन इसमें जब HI के साथ रिएक्शन होता है तो जो टार्सियरी ग्रुप होता है आपका क्या ना, वो आपका आयोडाइड होता है और लोअर पार्ट अल्कोहल हो जाता है, ए क्योंकि ये SN1 रिएक्शन होता है। SN1 रिएक्शन क्या 2 स्टेप पे रिएक्शन होता है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है स्लो स्टेप, सेकेंड स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप। ये देखो इनिशियली आपका प्रोटोनेशन हुआ है, प्रोटोनेशन होने के बाद स्लोली कार्बोकेटायन जनरेट किया, उसी कार्बोकेटायन क्या I माइनस के साथ रिएक्शन होकर हैलाइड आयोडाइड फॉर्मेशन हुआ है ना। सो इसीलिए आपका क्या है, जैसे मैं बोले प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या होता है, लोअर पार्ट लोअर आयोडाइड होता है मींस, और टार्सियरी अगर होगा तो हायर पार्ट, जो क्या हायर पार्ट आयोडाइड होगा, ये आपका याद रखना है। मींस टार्सियरी कार्बन आयोडाइड होगा, प्राइमरी सेकेंडरी होगा तो लोअर जो पार्ट है वहां पे आयोडाइड होता है। तो यहाँ पे देखो आप जो टार्सियरी कार्बन, उसी टार्सियरी कार्बन मींस आपका ये टार्सियरी 3 डिग्री कार्बन जो है 3 डिग्री वो आपका आयोडाइड हुआ है ना। सो देखो यहाँ पे 3 डिग्री आयोडाइड हुआ है, ये आपका प्रोसेस है। और SN1 SN2 मींस अगर आप सोचेंगे SN1 रिएक्शन मींस क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है और रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है और सेकेंड स्टेप होता है क्या फर्स्ट, वो आपका फर्स्ट होता है। एंड क्या है SN2 रिएक्शन डायरेक्टली आपका होता है, आप SN1 SN2 रिएक्शन हमारा प्रीवियस लेक्चर पे है, वहां पे जाके आप अच्छे से देख सकते, जहां पे हम लोगों एक 1 शॉट वीडियो बनाए थे, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक का जो इंटेक्स क्वेश्चन है वहां से उठाए, इसीलिए मैं इसका आंसर लास्ट में दूंगा। इसके बाद देखो आप, जो अमंग द फॉलोइंग ईथर व्हिच वन विल प्रोड्यूसेस मिथाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ हॉट HI। तो हॉट कॉन्सेंट्रेशन HI के साथ कौन सा कंपाउंड मिथानॉल फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो ए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में देखो ए आपका हायर है, ए आपका लोअर है, दोनों ही क्या है ना, ए भी प्राइमरी है, ए भी प्राइमरी है ना।
सो प्राइमरी अगर होता है तो लोअर पार्ट आयोडाइड होता है, मीन्स आपका क्या है CH3I हो जाएगा। हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए CH3OH होना चाहिए, है ना। सो देखो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे, ए देखो ए क्या है, ए सेकेंडरी है, ए आपका क्या है ना प्राइमरी है, लोअर पार्ट मीन्स ए भी CH3I हो जाएगा, है ना। तो ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। अभी हम लोगों का सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन क्या है ना, ए आपका टर्शियरी है 3 डिग्री, और 3 डिग्री होता है तो 3 डिग्री आयोडाइड होता है, इसीलिए आपका क्या प्रोडक्ट हो जाएगा 3 डिग्री आयोडाइड हो गया है प्लस CH3OH यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, HI एडिशन हो रहा है। सो आपका जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे आयोडीन ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो मिथानॉल प्रोडक्ट हुआ, इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन अगर डी देखेंगे, देखो ए जो कार्बन है, ए कार्बन आपको काउंट नहीं करना है भाई, अगर करना है जहां पे इथर ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है उसी कार्बन को ही आपको देखना है, ठीक है ना। तो ये आपका प्राइमरी है, तो इसीलिए आपका क्या है लोअर पार्ट आयोडाइड हो जाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, तो सही आंसर ऑप्शन सी है ना। तो देखो एक सिंपल ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द रिएक्शन, ए रिएक्शन में क्या बोले हैं, जो इथर है, इथर के साथ HI हिट किया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी फॉर्म। तो देखो सेम टाइप कंपाउंड नीट 2007 पे भी आया था, और इसमें क्या है देखो, तो ए जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी देखो, ए जो पार्ट ए सेकेंड ए देखोगे देखेंगे तो ए प्राइमरी है, ए भी आपका क्या है ना प्राइमरी है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें HI होगा तो क्या लोअर पार्ट में होता है आयोडाइड, तो इसका क्या CH3 यहाँ पे है, वही आपका सही आंसर है। CH3 CH2I यही है, बाकी सब तो नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, समझ आया ना। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है होया क्या ना, 4 क्वेश्चन नंबर 4, द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ए भी नीट 2006 में आया था। ए क्या ए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ना, देखो यहाँ पे अगर HI का एडिशन होगा, HI एडिशन मींस आपका देखो ए जो कार्बन है ए आपका सेकेंडरी कार्बन है, ए आपका प्राइमरी है, तो प्राइमरी सेकेंडरी होता है तो लोअर पार्ट होता है, मींस आपका CH3I प्रोडक्ट होगा, एंड क्या ना ए CH3CHOH प्रोडक्ट हो जाए होल टू CHOH, तो CH3I कहाँ पे है, वही आपका सही आंसर, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। समझ आया ना कैसे किया हम लोगों ऑप्शन डी को। अभी नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो क्वेश्चन, जो इंडेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल 7.7 है, यहाँ पे बहुत अच्छा से दिया गया है, यहाँ से ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर पे। देखो CH3 CH2 OCH3 इसके साथ HI का रिएक्शन देखो, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे आया था, यहाँ पे भी देखो प्रीवियस ईयर पे आया था। ये थर्ड क्वेश्चन जो है, ये लास्ट फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो भी प्रीवियस ईयर पे आया है। इसमें क्या होता है ना CH3 CH2O, तो इसके साथ अगर HI का रिएक्शन होगा, ए जो फेनॉल यहाँ पे HI, तो ऑक्सीजन लोन पेयर जाके H ले लेते, I माइनस हो जाता है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो बेंजीन रिंग के साथ CH2I प्लस फेनॉल फॉर्मेशन होगा, ये आपका प्रोडक्ट होगा फेनॉल OH। तो देखो ऐसे आपका आंसर है, तो देखो ये ऑप्शन सी सही आंसर था जो फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है वो भी देखो, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो भी देखो। मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन एग्जाम्पल का क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हमारा 1 शॉर्ट वीडियो का, वहाँ पे आप जाके देखो, तो आपको इसके बारे में कुछ डाउट नहीं रहेगा, और एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छा से समझ के रखो। इथर का 2 ही पार्ट है, एक HI का रिएक्शन और विलियमसन इथर सिंथेसिस, ये 2 पार्ट अगर आप अच्छा से देखेंगे, इससे बाहर इथर से कुछ क्वेश्चन आता नहीं, जनरली दोनों पार्ट से ही क्वेश्चन आता है। ओके बाय बाय। वीडियो कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, और वीडियो को शेयर करने मत भूलो कि आपका फ्रेंड से ज्यादा फ्रेंड को प्लीज शेयर करो। ओके बाय बाय।